हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स अभी आईबीपीएस पीओ और एसओ में सिलेक्ट हुए उनको कितनी ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है, कितनी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, सैलरी का बाइफर्केशन देखेंगे कंपोनेंट वाइज। बेसिक पे होता है, डीए होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, जो भी अलाउंसेस होते हैं सारा हम देखेंगे। क्या परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है, बहुत कुछ है वीडियो में। एंड तक जरूर देखना वीडियो को। पर उससे पहले चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो यार, फ्री है। सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप लोगों की जो सैलरी कैलकुलेट होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो तो है बेसिक पे। अभी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद ये रिवाइज हुआ है। अभी करंटली ये 48,480 हो गया है स्केल 1 ऑफिसर के लिए। पहले ये था 36,000। अब इसी बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है डियरेंस अलाउंस। अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं तो करंटली ये है 15.73% के आसपास। तो अगर आप 48,480 का 15.73% कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 7,625। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है सीसीए, विच इज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, आपकी कहाँ पर पोस्टिंग है उस हिसाब से आपको डिफरेंट अमाउंट मिलेगा। अगर मैं टीयर 1 सिटी की बात करूँ तो ये 2300 मिलता है। अगर टीयर 2 सिटीज की बात करें तो 1900 है। और जो सेंटर सीसीए के लिए एलिजिबल नहीं है वहां पर 1200 मिलता है। उसके बाद आता है लर्निंग अलाउंस। ये भी रिवाइज हुआ है। अभी करंटली लर्निंग अलाउंस 850 है। पहले सेटलमेंट के पहले ये था 600। उसके बाद आता है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस अभी कर दिया है 26.5% स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए। स्केल 2 के लिए डिफरेंट परसेंटेज है। तो अगर आप 26.5% कैलकुलेट करते हैं 48,480 का जो कि आपकी बेसिक पे है तो ये आता है 12,847 के अराउंड। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डीए ऑन स्पेशल अलाउंस। तो ये जो स्पेशल अलाउंस आपने कैलकुलेट किया है 12,847, इस पर अगर आप 15.73% कैलकुलेट करेंगे जो कि अभी करंटली मार्च 2024 में डीए है तो वो आएगा 2020। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डीए ऑन लर्निंग अलाउंस। तो लर्निंग अलाउंस आपका है 850। इस पे आप अगर 15.73% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 133.71। उसके बाद एचआरए आपको मिलता है। एचआरए भी रिवाइज हुआ है। पहले 7%, 8%, 9% था। अभी करंटली 10%, 9% और 8% हो गया है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं 10% के हिसाब से 48,480 का तो ये लगभग आता है 4,848। एचआरए वेरी करेगा सिटी टू सिटी। अगर आप टीयर 1 सिटी में 10% मिलेगा, टीयर 2 में 9% मिलेगा, ऐसे वेरी करेगा ये। एंड अगर आपने लीज ले रखी है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तब आपकी ग्रॉस में से आप ये माइनस कर देंगे। तो आपको पता होगा कि बैंक्स में रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको सोसाइटी मिल रही है, कॉलोनी मिल रही है रहने के लिए तो आपको एचआरए नहीं मिलता। या फिर अगर कॉलोनी वेकेंट नहीं है, सारे फ्लैट्स फुल है, तो आपको लीज का ऑप्शन भी मिलता है। लीज अगेन वेरी करती है बैंक टू बैंक एंड सिटी टू सिटी। अगर मैं मुंबई जैसी सिटी की बात करूं तो स्केल 1 ऑफिसर को लगभग 20 से 25 हजार रुपए मिलते हैं। बाकी टीयर 2 सिटीज में थोड़ा कम होता है। अगर आप लीज की फैसिलिटी अवेल करते हैं या फिर आप कॉलोनी में रहते हैं, मतलब जो बैंक की ऑफिशियल सोसाइटी है, कॉलोनी है, तो आपको एचआरए वाला कंपोनेंट नहीं मिलता, तो ये आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये सारे 8 कंपोनेंट्स ऐड करती हूँ तो लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी आती है 79,105। अगर आप एचआरए अवेल नहीं कर रहे तो आप 4,848 माइनस कर दो तो ये लगभग 74,000 समथिंग बनता है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। अब देख लेते हैं कि डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन जो होता है वो तो है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आपका 200 रुपए कटता ही कटता है। उसके बाद होता है डीसीपीएस। ये बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड के लिए। ये कैलकुलेट होता है बेसिक पे प्लस डीए का।
तो बेसिक और डीए का अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो ये लगभग आएगा 5610। जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, वो आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड नहीं है, पर मैं आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि हम लोग करते हैं 10% कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ बेसिक प्लस डीए। हमारा जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। उसके बाद अगर आपने एसोसिएशन की मेंबरशिप ले रखी है, आप एसोसिएशन के पार्ट हो, तो आपका मंथली चार्ज कटता है। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करेगा। हमारे बैंक के लिए 250 है ये। उसके बाद कटेगा इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स वाला कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आप कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं कर रहे तो आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग बनेगी 10 लाख। 10 लाख में भी फिर अगेन अगर आपने ओल्ड रेजीम चूज करी हुई है तो आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% कटता है। अगर आपने न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट की हुई है तो 6 से 9 लाख के बीच में 10% कटता है, 9 से 12 लाख के बीच में 15% कटता है। तो वही इनकम टैक्स वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, उसने क्या रेजीम ले रखी है, ओल्ड टैक्स स्लैब में है या न्यू टैक्स स्लैब में है, डिक्लेयर कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एटीसी के अंदर आप 1.5 लाख सेव कर सकते हैं, अगर आपने लोन्स वगैरह ले रखे हैं आप वहां सेव कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं टैक्स सेव करने के लिए। तो इसलिए इनकम टैक्स विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पर मैं आपको बता रही हूँ आपकी लगभग जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 10 लाख बनेगी। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बनेगा। तो आपका जो बेसिकली टोटल डिडक्शन बैठ रहा है वो है 6060 प्लस इनकम टैक्स विच विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अभी जो आपका बेसिक पे है 48,480 से स्टार्टिंग है। 2000 का इंक्रीमेंट है एवरी ईयर। तो जब आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर आपका होगा 50,480, उसके बाद 52,480, उसके बाद 54,480 एंड सो ऑन। तो ऐसे आपका एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। जेआईबी सीआईबी अगर आप कर लेते हो तो एक इंक्रीमेंट जेआईबी का एक्स्ट्रा लग जाता है एंड 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट्स लगते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपने जीआईबी और सीआईबी किया हुआ है तो आप 3 साल आगे हो जाते हो ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जीआईबी और सीआईबी की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। काफी फायदा होगा, उससे आपकी बेसिक पे इंक्रीज हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बैंकर एस्पिरेंट्स के साथ। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अभी तक। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अरे